एंड वेलकम फ्रेंड्स, मैं हूं आप सभी की होस्ट और दोस्त जूही राय। ले आई हूं आप सभी का फेवरेट शो। और आज के इस फेवरेट शो में हम बातें करने वाले हैं टीवी टाउन के वन ऑफ मोस्ट पॉपुलर सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है की कहानी के बारे में। जी दोस्तों, आप सभी देख पा रहे होंगे कि किस तरह से ये रिश्ता में एक के बाद एक काफी सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ा है आप सभी के प्यारी सी अक्षरा और अभिमन्यु तो डे वन से ही आप सभी की अक्षरा को करते थे बेइंतहा मोहब्बत। लेकिन ये मोहब्बत जो है यहाँ पर कई रंग दिखाए हैं उन्होंने इनको, वो भी आरोही की वजह से। लेकिन अब अक्षरा के साथ क्या होना है जिसकी वजह से उन्हें डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा और डॉक्टर क्या राज खोलने वाले हैं और क्या बीमारी है आप सभी की अक्षरा को। चलिए चलते हैं और जानते हैं हमारी इस खास रिपोर्ट में। स्टार प्लस पर टेलीकास्ट होने वाले सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है कि अगर आप है डेली व्यूवर्स तो आप सभी अब शो के आगे आने वाले एपिसोड में देखने वाले हैं एक नई कहानी की शुरुआत होने वाली है और वो नई कहानी आप लोगों को यहाँ पर काफी ज्यादा ही एंटरटेन करेगी। जी हाँ, क्योंकि अब यहाँ पर आप सभी की अक्षरा के साथ जो चीजें होती आ रही हैं और अक्षरा जो हैंडल नहीं कर पा रही हैं उसके बारे में आप सभी के अभिमन्यु को मालूम चलने वाला है। अभिमन्यु ने अक्षरा की खातिर परिवार को मनाने की खाई है कसम। तो इसी के साथ बता दें कि आज के एपिसोड में मनीष अक्षरा को इग्नोर करता है और वहां से चला जाता है। अक्षरा मनीष को रोकती है और उसे एक बार उसकी बात सुनने के लिए कहती है। मनीष अक्षरा से कहता है कि उसने पहले ही उसे सोचने के लिए समय देने के लिए कहा है। आरोही मनीष और अक्षरा की बातचीत सुनती है और कहती है कि अक्षरा फिर से मक्खन लगाने की कोशिश कर रही है। वो कहती है कि अब कुछ नहीं होने वाला। बिरला हाउस में आनंद हर्ष को शेखावत के घर पर मकर संक्रांति के बारे में बताता है। हर्ष इस फेस्टिवल में पार्टिसिपेट करने के लिए कहता है। वो कहता है कि उनकी यहाँ पे इमेज को पहले ही बहुत नुकसान हो चुका है। वो शेखावत के घर जाएंगे। महिमा आनंद और हर्ष से ये दान और ये सारी चीजों के बारे में जो है डिस्कस करने को मना करती है, नहीं तो अभिमन्यु को फिर से गुस्सा आ जाएगा। मंजरी ने बिरला से प्रेयर करने को कहा कि सब कुछ ठीक हो जाए। अभिमन्यु आता है। मंजरी अभिमन्यु से पूछती है क्या अक्षरा ने उसे फोन किया। अभिमन्यु अक्षरा के कॉल का इंतजार करता है। अक्षरा अभिमन्यु को कॉल करती है। वो चुप रहती है। अभिमन्यु को अक्षरा की यहाँ पर हेल्पलेस का एहसास होता है। वो अक्षरा के लिए आरोही के शब्दों को याद करता है और उसे देखने के लिए दौड़ा चला जाता है गोइंका हाउस। आरोही अक्षरा से कहती है कि उसकी वजह से मनीष उसे इग्नोर कर रहा है। अक्षरा आरोही से कहती है कि उसकी भी उतनी ही गलती है। आरोही ने अक्षरा पर इल्जाम लगाया और कहा कि उसकी वजह से कोई उससे बात नहीं कर रहा। अक्षरा आरोही से कहती है कि उसे अकेले यहाँ पर इल्जाम ना दिए जाएं क्योंकि वो भी उतनी ही जिम्मेदार है। तो वहीं अभिमन्यु कायरव से मिलता है और उसे पूछता है कि आरोही अक्षरा पर उसकी माँ की मौत का इल्जाम क्यों लगाती रहती है। उसने कहा कि वो अक्षरा को परेशान नहीं करना चाहता है, इसलिए वो उसे पता लगाने की कोशिश कर रहा है। कायरव ने सीरत की मौत के बारे में अभिमन्यु को बताने से इनकार कर दिया। वहां आरोही ने अक्षरा पर फिर से सीरत की मौत का इल्जाम लगाया। इस बीच अभिमन्यु कायरव को अक्षरा के अतीत को शेयर करने के लिए यहाँ पर कहता है। कायरव ने अभिमन्यु को यहाँ पर बताया कि कैसे आरोही ने अभी तक उस एक्सीडेंट के लिए अक्षरा को यहाँ पर गिल्ट फील होता है और आरोही ने अक्षरा को उस चीज के लिए माफ नहीं किया। कायरव अभिमन्यु से फिर से कोई नाटक होने से पहले जाने के लिए यहाँ से कहता है क्योंकि वो अगर यहाँ पे रहा तो खूब ड्रामा हो सकता है। कायरव अभिमन्यु से कहता है कि अक्षरा के लिए अब परेशानी खड़ी हो सकती है अगर तुम यहाँ से नहीं गए। इसी बीच अभिमन्यु जहाँ जाने वाला होता है तभी घर से बाहर अक्षरा निकलती हैं और दोनों का यहाँ पर रोमांटिक वाला ट्विस्ट देखने को मिलता है। अक्षरा अभिमन्यु से कहती है कि उसे परिवार का आशीर्वाद चाहिए। अभिमन्यु अक्षरा को विश्वास दिलाता है कि उसके सारे सपने वो पूरे करेगा। दोनों एक साथ
क्वालिटी टाइम शेयर करते हैं। अक्षरा अभिमन्यु को गले लगाती है, अभिमन्यु वहां से चला जाता है और इसी के साथ शो का दी एंड हो जाता है। और ये सब देखना आप लोग शो में बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। जी हाँ, और इसी के साथ मकर संक्रांति मनाने के लिए गोयंकास और बिरला शेखावत के घर पहुंचेंगे, वो भी कल के एपिसोड में, जहां अक्षरा अभिमन्यु से टकराती है। वो अभिमन्यु से पूछती है कि वो अकेला आया है। अभिमन्यु अक्षरा को बताता है कि पूरा परिवार यहीं पर मौजूद है। गोयंकास और बिरला आमने सामने आ जाते हैं। अक्षरा और अभिमन्यु ये सब देखकर शॉक्ड हो जाते हैं, लेकिन इसी पूजा और इसी फेस्टिवल के दौरान एक बार फिर से घिनौनी चालें चलने वाली हैं आप लोगों की। यहाँ पर प्यारी नहीं बल्कि दुश्मनी से भरी आरोही वो फिर से यहाँ पर उसे अतीत में ले जाएंगी अक्षरा को, जिसकी वजह से एक बार फिर से आप सभी की अक्षरा यहाँ पर बेहोश होकर गिर जाएंगे। अभिमन्यु हॉस्पिटल उन्हें लेकर जाएंगे, जहाँ पर हॉस्पिटल में डॉक्टर उन्हें बताएंगे कि कोई पुरानी बात है जो अक्षरा को खूब परेशान करे और किसी ने फिर से वो बात उनके सामने ला दी है। उन पर वो सारे इल्जाम लगा दिए हैं जिससे वो हमेशा डिप्रेस रहती हैं। अब यहाँ पर आरोही का सच तो कारव ऑलरेडी यहाँ पर अभिमन्यु को बता चुके हैं, तो अभिमन्यु समझ जाएंगे कि अक्षरा की इस हालत का जिम्मेदार कोई और नहीं बल्कि यहाँ पर आरोही ही है। फिर यहाँ पर अभिमन्यु को डे 1 से याद आएगा कि जब वो जयपुर में मिले थे और किस तरह से आरोही जो है वो उसे पसंद करती थी, और वो अक्षरा के साथ उस समय भी एक बड़ा हादसा हुआ था। हो न हो हर बार जो कुछ भी हुआ है अक्षरा के साथ, उसके पीछे किसी और का नहीं बल्कि आप सभी के यहाँ पर आरोही का हाथ हो, और ये बात आप जानते, लेकिन अब यहाँ पर जाकर अभिमन्यु भी ये सारी बातें जान लेंगे और अब कैसे आरोही की इविलनेस से अपनी अक्षरा को आगे चलकर बचाते हैं, वो सब देखना आप लोग शो के आगे आने वाले एपिसोड में मिस मत करिएगा देखना। तो देखा आपने कि डॉक्टर अब इनकी बीमारी के बारे में बताने वाले हैं, जहां पर अब 1-2 नहीं बल्कि हाई वोल्टेज ड्रामा के साथ चीजें आगे बढ़ रही हैं और अब अभिमन्यु आरोही को नहीं छोड़ने वाले हैं। आरोही ने जिस तरह से ट्रीट किया है आप सभी की अक्षरा को, उसके बाद तो शो में काफी सारा ड्रामा होने वाला है, क्योंकि ये सारे ड्रामे आप सभी को यहाँ पर काफी प्यारे और यहाँ पर काफी एक्साइटेड लगने वाले हैं। क्योंकि एक तरफ जहाँ पर परेशानियां बढ़ेंगी, इन परेशानियों को देखते हुए मंजरी भी आप पंडित जी के पास पहुंचेंगी और पंडित ही खोलेंगे आप सभी की मंजरी जी के सामने राज की अभिमन्यु और अक्षरा की शादी के बाद उन्हें काफी सारी चीजें अपने घर वालों से सहनी पड़ेगी, और कोई एक औरत है जो कि इनकी रास्ते में राह का रोड़ा बनती नजर आएगी। अब वो कौन औरत है वो तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन फिलहाल के लिए मुझे यानी कि जूही को दीजिए इजाजत। बाय बाय, टेक केयर।